रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। 1941 में इनकी मृत्यु हुई है, क्विट इंडिया मूवमेंट से जस्ट पहले, मई 7, 1861। कवि हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, देशभक्त है, पैट्रियोट बोलेंगे, नेशनलिस्ट नहीं, पैट्रियोट, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नहीं, देशभक्त, मानवतावादी हैं, अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं, इंटरनेशनलिज्म, भारत की आत्मा के प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन ऑफ द सोल ऑफ इंडिया। कलकत्ता में जन्म हुआ। टैगोर का जो रेजिडेंस है, जोरासांको जगह का नाम है। अपने माता पिता के 14वीं संतान, 14th चाइल्ड ऑफ देवेंद्र नाथ एंड सरला देवी। उनके पिता ब्रह्म समाजी, जो पढ़े हैं आप इतिहास में, महर्षि हैं, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, ध्यान साधना हिमालय तक जाते हैं, ब्रह्म समाजी है, आत्मा की खोज करते हैं। दकियानुसी से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी धनी हैं और धन संपत्ति जमींदारी के अलावा वो आर्ट और लर्निंग के पैट्रनेज हैं। कला और संस्कृति, कला और साहित्य, साहित्य और संगीत के साथ उनका प्रेम है। कितने प्रतिभाशाली विद्वान, स्कॉलर्स, कितने म्यूजिशियंस, डांसर्स, लेखक, पोएट उनके घर जो जोरासांको में वहाँ आते थे। और इस कलात्मक वातावरण में, इस आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट में रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कोमल मन है, बचपन का मन है, उस पर एक प्रभाव पड़ता है, डीप इम्प्रिंट पड़ता है और विश्व का एक महान कवि का अभ्युदय होता है, एक उत्पत्ति होती है। मैं जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद मूल ये है कि आप मेरी बात को सुनने के बाद किताब में जाएंगे, सुनने के बाद आप श्रोतव्य हो जाएंगे, लिखने की स्थिति में नहीं आएंगे। जब आप किताब पढ़ेंगे सुनने के बाद, फिर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। और किताब कौन सा है? गांधी नेहरू टैगोर स्पेक्ट्रम की किताब, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। उसको पढ़ने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। टैगोर के बड़े भाई थे सुमेंद्र, 14 भाई बहन थे। और उनके बड़ी बहन का लड़का सत्या, जो हम उम्र था, वो बताता था कि स्कूल में क्या मज़े आते हैं। टैगोर ज्वाइन किए ओरिएंटल सेमिनरी। कुछ दिन स्कूल गए, लेकिन स्कूल उनको उनके अपने मर्जी के लायक लगा नहीं, लगा बड़ी बंधन है। रिसेस लेजर होता था तो अपना दूसरा तल्ला पर जाके और जो है वो बाहर विंडो से देखते थे। इस नॉर्मल स्कूल को छोड़ दिया, फिर बंगाल एकेडमी में गए, 12 साल के हो गए थे। अपने पिताजी के साथ वो थोड़ा चले गए हिमालय में। हिमालय में उनके पिताजी साधना करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन साथ ही साथ उनको संस्कृत, इंग्लिश, एस्ट्रोनॉमी मतलब तारों की गति बताते थे। तो थोड़ा सा लिटरेचर में, थोड़ा सा मतलब कि विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में उनका हुआ। धीरे धीरे वो घर पे ही वो बंगला, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, संगीत इत्यादि की शिक्षा ली। लौट के आए हिमालय से तो उनको जो है सेंट जेवियर्स स्कूल में डाला गया। अब स्कूल तो उनको लगता था कि जेल है भाई या हॉस्पिटल है। स्कूल की पढ़ाई से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्कूलिंग छोड़ दिया, 14 साल की उम्र हो गई थी। फिर स्कूल कभी गए ही नहीं, स्कूल छोड़ दिया, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। घर क्या था, पूरा का पूरा लाइब्रेरी बना हुआ था। म्यूजिक था, पेंटिंग था, ड्रामा, लिटरेचर, इस सब में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। माँ मर गई जब वो 14 साल के थे। भाभी थी कादम्बरी, जो थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी, और उससे उनको एक साहित्य का रुचि समझ में आता था, डिस्कस करते थे। उनका एक पोएम पब्लिश हुआ उस समय, अमृत बाजार पत्रिका मैगजीन था,
उसमें वो बनफूल करके एक स्टोरी लिखे और फिर भानु सिन्हेर पदावली लिखे, जो बंगाल का जो पुराने जो वैष्णव स्टाइल का जो लिखा होता था उसकी तरह लिखते थे। सितंबर 20, 1878 को जब उनकी उम्र करीब 17 साल की हो गई थी, उनका बड़ा भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो इतिहास में आपने पढ़ा है, वो ICS हो गए थे, उसके साथ वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ वो ज्वाइन किए लंदन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, वेस्टर्न म्यूजिक में शौक था, वेस्टर्न म्यूजिक का स्कूल को ज्वाइन कर लिए और 2 साल के बाद वो वापस लौट के आए। कोई डिग्री साथ में नहीं था उनका। फिर 2-3 साल यहाँ रहे, वही संगीत, घर का लाइब्रेरी, माहौल, और 3 साल के बाद उनकी शादी हो गई मृणालिनी देवी से 1883। 6-7 साल शादी के बाद रहे। अब फिर उनकी हुआ कि भाई चलो भाई थोड़ा इंग्लैंड जाया जाए। फिर इंग्लैंड गए एकेडमिक डिग्री लेने के लिए और वहाँ पर कुछ महीना रहे और लौट के आ गए। जब वो लौट के आए हैं तो फिर उन्होंने बाद में शांति निकेतन की स्थापना किया 1901 में, और 1902 जब आया शांति निकेतन के बाद बोलपुर में किया तो उनके जीवन में तो लगा कि भूचाल आ गया है। 5 लोग मर गए 5 साल के अंतराल में, 5 साल के अंदर में, 1902 से 1907। और आप देखेंगे ये बंग भंग का समय है। उनकी वाइफ मर गई 1902 में, डॉटर थी एक 1903 में, एक लड़का था सतीश चंद्र, वो भी मर गए 1904 में, पिताजी मर गए 1904 में, छोटा लड़का शमेंद्र वो भी मर गया 1907 में। और इस समय जो वेदना की जो समय था, जो एक ट्रेवल का टाइम था, उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा जिसका नाम था गीतांजलि, जो बाद में 1913 में उनको नोबेल प्राइज दिला दिया। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप किताब पढ़ें और इसको लिखें। और वो 1905 का दरमियान है जब लोगों के घर में मृत्यु का दौर था। वो बंगाल के पार्टीशन का विरोध करते हैं, रक्षाबंधन की शुरुआत करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, प्रोसेशन चल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर गाना गा रहे हैं, उसमें फेमस स्पीच दे देते हैं INC सेशन में, इंटरनेशनल कांग्रेस सेशन में। 1912 में वो जाते थोड़ा इंग्लैंड अपने इलाज के लिए। वहाँ एक पेंटर से मिलते हैं, एक कवि WB येट्स से मिलते हैं और फिर लौट के 1913 में आते हैं नोबेल प्राइज लेके और अपना पूरा का पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए लगा देते हैं। एक बड़े देशभक्त, एक मसीहा, ऐसा शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ये छोटा सा जो परिचय है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि मैंने अभी आपके सामने दिया है। ये 3 पेज को समझ लेंगे तो हम आगे का उनके थ्योरी को हम समझ लेंगे, उनके विचारों को समझ लेंगे। टैगोर की नज़र में जो राष्ट्र है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। देशभक्ति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि जो नेशनल वैनिटी है, जो राष्ट्रवाद की जो बात आप कर रहे हैं, वो आडंबर की तरह बात कर रहे हैं। मैं भारत से प्रेम करता हूँ, फिर मेरा विचार है भारत एक भौगोलिक अभिव्यंजना मात्र नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय आडंबरों से घृणा है। उनके अनुदारता और देशभक्ति के गुण उन्हें मानव के उच्च काल्पनिक आदर्शों से सर्वथा पृथक रखते हैं। वो देशभक्त है, राष्ट्र के आडंबर से घृणा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं। वो बोलते हैं कि आधुनिक युग की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मानव समुदाय को क्रियात्मक शक्ति के साथ विकास करना चाहिए और ईस्ट का जो कल्चर है उस कल्चर के साथ अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति को रखना चाहिए और मानवता के संदर्भ में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और सार्वभौमिक स्वतंत्रता की बात करना चाहिए। पूरा राष्ट्र को ज्योग्राफिकल बाउंड्री को ख़त्म करके एक सूत्र में बांटने की बात करनी चाहिए, जहाँ हमारा कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। बातें थोड़ी स्पष्ट नहीं दिखती है, लेकिन कहने का अर्थ है कि उनके लिए राष्ट्रवाद
जो मैं 1883 का अर्नस्ट रेनान का राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, उसे काफ़ी नज़दीक है कि भावनात्मक एकता की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो राष्ट्रीय संकट आता है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अपने कल्चर के साथ जुड़ना चाहिए, आपसी प्रेम और भाईचारे पर रखना चाहिए, संस्कृति की बात करनी चाहिए। 1919 के 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जब ब्रिटिश जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों स्त्री पुरुषों पर गोलियों के बरसात करके मौत के घाट उतार दिया, तो टैगोर ने पूरे देश में एकता जागृत करने का प्रयास आरंभ किया। उन्होंने सर की उपाधि जो उनको मिली थी नाइटहुड का, उसको उन्होंने वापस कर दिया और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड का लिखा कि बहुत कुछ खोने के उपरांत अब अंत में मैं अपने देश के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वह यह है कि सभी परिणाम अपने ऊपर लेते हुए अपने देशवासियों के बीच आपके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते हुए लाखों लोगों को अपने स्वर प्रदान करूँ। कितने आश्चर्य की बात है कि गूंगों और निहत्थों के ऊपर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया है, और ये जो बिल्ला मैं लगा के घूमूंगा, ये जो बैज लगा के घूमूंगा नाइटहुड का, यह मेरे लिए विशिष्टता में एक धब्बा है। अब मैं इस उपाधि को लौटा रहा हूँ। टैगोर का ये देशभक्ति दिख रहा है। देश के ऊपर अत्याचार जो है इसके विरुद्ध में वो इंडियाज प्रेयर में एक कविता के द्वारा प्रचारित करते हैं, और टैगोर बोलते हैं कि एक राष्ट्र जो कि स्वयं अनैतिकता को बढ़ावा दे, राष्ट्र के नाम पे संप्रदायवाद को बढ़ावा दे, वह अखंडता को सड़क पर ला देता है, और ऐसा राष्ट्र बहुत चिरस्थायी नहीं हो सकता है। अगर कोई राष्ट्र स्वीकार करता है कि लूट मार चोरी डकैती राष्ट्रवाद है, अपने भाइयों की हत्या और उनके प्रति घृणा ही राष्ट्रवाद है, तो वह आइडियलिज्म को, आदर्श को विकृत कर देता है, और ईर्ष्या और द्वेष जो है वो राष्ट्र को ख़त्म कर देता है। अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद कराने की बात करते हैं वो कि किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष मत रखो, सभी के प्रति दयालु बनो, अच्छाइयों के प्रति अडिग रहो, जैसा कि ईश्वर हमें देखने का अधिकार प्रदान करता है उसे स्वीकार करो, और आओ हम पूर्ण कार्य करने के लिए संघर्ष करें, एक राष्ट्र का निर्माण करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि टैगोर के परिकल्पनाओं में राष्ट्र क्या है या कैसे अन्य परिकल्पना से भिन्न है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्र जो है कल्चर की ओर ज़्यादा बात करता है। उनका एक पोएम भी है कि वेयर द माइंड इज फ्री and head is held high, O my Lord, let my country awake in that direction, when the world is not demarcated into narrow domesticated walls. आपकी दीवार मिट गई हो। तो टैगोर का राष्ट्रवाद आपने समझा। हम अब टैगोर के दूसरे विचार जो हैं उनके ऊपर में हम डालेंगे। वो क्या है, शिक्षा पर टैगोर के क्या विचार है।